ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं रूहानी रहम दिल आत्मा हूँ। हम लोग जानते हैं कि रहम का अर्थ क्या है। किसी भी कमज़ोर, लाचार, बेसहारे को मदद दे देना, तो हम समझेंगे ये रहम होता है। आज बाबा ने रूहानी रहम समझाया। रूहानी रहम बाबा अन्य आत्माओं को पुरुषार्थ में कैसे मदद करनी, उसके संबंध में कह रहे हैं कि ऐसे जो बच्चे होंगे वो महादानी होंगे। महादानी बनकर किस चीज़ का दान करेंगे? कोई होपलेस केस है ना, उसमें भी होप पैदा कर देंगे। कई बार परिवर्तन में हम होपलेस हो जाते हैं कि फलाना तो सुधर नहीं सकता, ये तो कमज़ोर है। पर बाबा ने कहा ऐसे रहम दिल बच्चे निर्बल को भी बलवान बना देते हैं। सब ने उसको रिजेक्ट किया, उसमें होप नहीं रखी, परंतु रूहानियत की दृष्टि वाला उसमें भी ताकत भर देगा। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे समझो कोई दान देने चले, किसको देगा? अमीर को थोड़ी देगा, गरीब को देगा, बेसहारे को देगा। तो ऐसे ही आप बच्चे भी ऐसे वाली महादानी आत्माएं बनो जो बिल्कुल असमर्थ, ज्ञान योग की कम शक्ति वाली प्रजा क्वालिटी आत्माएं हैं, दिल शिकस्त हो गई हैं, निर्बल हैं। उनके प्रति अपने गुण शक्तियों का सहयोग दो, उनको मदद करो आगे बढ़ने में। सिर्फ आपस में एक दूसरे को देते रहे मादान, ये तो बाबा ने कहा जैसे सहयोगी भाई भाई एक दूसरे को कुछ दे देवे तो उसको कोई दान थोड़ी कहा जाता है। आपस में लेन देन अलग व्यवहार है, लेकिन दान कहाँ होता है? जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, ऐसे दान का अर्थ भी है समर्थ से असमर्थ की ओर, अमीर से गरीब की ओर। बहुत बार हम आपस में लेन देन को भी समझ लेते हैं कि हमने एक दूसरे को दिया, चाहे वो सहयोग हो, चाहे सेवा में साथ दिया हो, चाहे पुरुषार्थ में साथ दिया हो। तो इसलिए बाबा ने कहा आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं बनो, तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, तो वहाँ सहयोग कहा जाएगा, दान नहीं। तो अब बाबा को रहम दिल महादानी बच्चों की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है पूरी दुनिया में सब संबंधों में एक ही बात की खींचातान है, झगड़ा कि हमने अच्छा किया, तुमने क्यों नहीं किया। हम झूठ नहीं बोलते, तुम क्यों बोलते हो। हम गुस्सा नहीं करते, तुम क्यों करते हो। यानी
दूसरों के ऊपर दोषारोपण, ब्लेम। तो इस प्रकार से जैसे कि कमजोर से हम शक्ति मांग रहे, दे नहीं रहे, अब बाबा चाहते हैं कि आपके चारों तरफ जो भी अवगुणों वाली आत्माएं हैं, अपने अवगुण ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप माफ करो, उनको आप महान नजरों से देखो। अब ये सूक्ष्म रहम आता है, आप उनके लिए दृष्टिकोण बदलो, दृष्टिकोण में होप पैदा करो। जो पीछे एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, हर आत्मा को उसके ओरिजिनल रूप में देखो, क्योंकि सारे गुण शक्तियों से खाली हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, और हम उसी रूप में उनके साथ व्यवहार करते रहे तो उनको हौसला नहीं आता। उनका भी सम्मान बढ़ाना है, रिस्पेक्ट देना, उनको भी हमें पवित्र नज़रों से देखना। तो हमारा ये दृष्टिकोण उनके सम्मान को बढ़ाकर उनको होपफुल बनाता है। तो अब ये वाले अलग तरह के व्यवहार की सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो आज बाबा के इस महावाक्यों की सूक्ष्मता को हमें समझना है। चाहे हमने अपनी ओर से किसी के लिए लेबल लगा दिए हों होपलेसनेस के, चाहे उन्होंने खुद के लिए लगा दिए हों कि नो मोर चेंज, उन लेबल्स को चेंज करना। हर एक कोई बहुत अच्छा है और अच्छा हो सकता है, उसके लिए साक्षी दृष्टा की भावना को बढ़ाना है, क्योंकि जितना जितना अंत समय नज़दीक आता जाता है, हर एक की वास्तविकता उजागर होती जाती है, दबी हुई कमियां भड़क के सामने आती जाती हैं। तो भी न हम निराश हों, न हमारे से कोई निराश हो, उसके लिए ये एक आशावादी दृष्टिकोण का वायुमंडल बनाना, उससे ही शुभ भावना, शुभकामना और दुआओं के लेन देन का कार्य हो सकेगा। और तभी जो बाबा ने कल काम दिया, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, वो हो सकेगा। तो बाबा वाला दृष्टिकोण चाहिए हर आत्मा के लिए। अपने से नेक्स्ट जो भी है गलत नहीं है, अपने से अलग ज़रूर है। तो डिफरेंसेस ऑफ द रोल हैं, सब कुछ गलत नहीं होता है। तो इस तरह से वृत्तियों से वाइब्रेशन का दान है, स्मृतियों से समर्थि का दान है। भले बेसिकली वैरायटी आत्माएं तो होंगी ना, कोई प्रजा क्वालिटी, कोई और छोटा पद पाने वाले, लेकिन यहाँ हम उनके लिए भी स्वमान की भावना और उनके उस रोल के लिए भी रिस्पेक्ट जैसा भी महत्वपूर्ण है। तो बाबा हमें इस प्रकार का फिलैंथ्रोपिस्ट बना रहे हैं। तो क्या करना है आज हमने? रूहानियत के रूप से रहम दिल बन करके निर्बल दिल, शिकस्त, असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा शुभ भावना, शुभकामना का बल देना, दान देना। ठीक है, कौनों में रूहानी रहम दिल आत्मा